A very good afternoon, students. I am here again, and today we are talking about excretive product and their elimination. एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जो हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज़ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट. तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा. तो ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और जिस प्रोसेस से हम इसको एक्सक्रीट करते हैं दैट इज़ एक्सक्रीशन. ओके, तो एक्सक्रीशन मीन्स होता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. कि दैट मीन्स कि हम लोग जिन प्रोडक्ट को जिस प्रोसेस से एक्सक्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, मेटाबॉलिक वेस्ट को, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स होता है, एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स. ये हमारी जो लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उन सब का जितने भी उनके प्रोसेस होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो सब डिफरेंट होते हैं. तो अगर हम लोग कुछ एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है हमारे, वो क्या करते हैं, उनका जो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो अमोनिया होता है. देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटैलिक. कि वो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ में, वो क्या करते हैं, उनका जो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो वेस्ट है उनका, वो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होता है, अमोनिया होता है. इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, दैट्स आर अमोनोटैलिक. ओके, तो ये किसका होता है, मॉनीफिशेस का होता है, एक्वाटिक एम्फीबियंस जो है, एंड एक्वाटिक इंसेक्ट. तो जितने भी एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली जिनकी हैबिटेट कैसी होती है, वाटर उनकी हैबिटेट है, एक्वाटिक हैबिटेट है, दैट मीन्स तो उनका जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज़ अमोनिया, उनका अमोनिया होता है. इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, अमोनियोटैलिक बोलते हैं. नेक्स्ट, वो सब्सटेंस होते हैं जो लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया होता है, तो हम उनको यूरियोटैलिज्म बोलते हैं. फॉर एग्जांपल होते हैं इसमें जो टेरेस्ट्रियल मीन्स मेमल्स आते हैं, इसमें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड कुछ मेराइन फिशेस होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिज्म. ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है, दैट इज यूरियोटैलिक. ओके, नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक. ये यूरिकोटैलिक कौन से होते हैं? यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है, दैट इज यूरिकोटैलिक. ओके, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि excrete नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड इज कॉल्ड यूरिकोटैलिक. ओके, तो यूरिकोटैलिक में एग्जाम्पल आता है हमारा बर्ड्स का आता है, स्नेल्स होते हैं एंड इंसेक्ट्स है, एंड यूरिकोटैलिक में हमारे मेमल्स आते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी है एंड उसमें वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं. तो हमारे कुछ ऑर्गेनिज जो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे दैट इज़ अमोनोटैलिक, जो हमारे यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे दैट इज़ यूरिकोटैलिक. ओके, सॉरी, यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक. तो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक में डिफरेंस होता है कि अमोनोटैलिक अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिनका, वो अमोनोटैलिक होते हैं. जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है उनको हम यूरियोटैलिक बोलते हैं, और जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है उनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, हम जो ह्यूमन हैं वो यूरिया और यूरिन दो चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं, ठीक है, और हम लोग यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं. ओके, तो हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ किडनीज. हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा मेजर ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा.
दीज आर डिस्क्राइब इन डिटेल, आई विल टेल यू। ओके, तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा वो कंसिस्ट होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है, वो वेना केवा से आता है। तो वेना केवा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड ऑर्टा कैरी करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, तो हमारी क्योंकि किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज़ यूरिन। ओके, तो वो हमारा बॉडी से हम लोग उसको एक्सक्रीट करते हैं और जो हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं हमारे ब्लड में वो हम लोग बाय वाटर हम अपनी पूरी बॉडी में डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, तो हमारे पास में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं, 2 किडनी पार्टिसिपेट करती हैं और ये 2 यूरेटर होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब देखिए जो हमारी वेना केवा है, कौन सी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो दोनों हम किडनीज़ में ब्लड को लेकर आती हैं। ठीक है, अब किडनीज़ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, किडनी में लगे होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होती हैं। ठीक है, वहाँ नेफ्रॉन्स लगे होते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारा, उसको यूरेटर में भेजते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है, वो बाय ऑर्टा हमारी बॉडी में चला जाता है। तो जो हमारा वेस्ट है वो यूरेटर में आता है। यूरेटर में आने के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर यूरिन क्या होता है, स्टोर रहता है और बाय यूरेथ्रा हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें 2 ओपनिंग होती हैं। फर्स्ट जहाँ जो यूरेथ्रा होती है जहाँ से हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, सेकंड जो उनकी वेजाइना होती है जहाँ से वो मेंस्ट्रुएशन करते हैं। मेल्स की बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है जहाँ से वो सीमेन और यूरिन दोनों को डिस्चार्ज करते हैं। ओके, तो पहला हमारा इंफीरियर वेना कवा जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद ऊपर लगी होती है किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनीज में आएगा, किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स लगे हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेटेड ब्लड है वो बाय ऑर्टा हम लोग उसको बॉडी में भेज देते हैं और जो एक्सक्रीटरी यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में फिल्टर हुआ वो हमारे यूरेटर में आता है, देन यूरिनरी ब्लैडर में एंड देन यूरिथ्रा में। तो ये पूरा सिस्टम होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अभी हमने डिटेल में देखेंगे किडनी सबसे पहला जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं वो किडनीज करती हैं। किडनी क्या होती है, किडनी जो है वो एक हमारा मेजर ऑर्गन हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और किडनीज जो हैं वो रेडिश ब्राउन का, उनका जो कलर है वो कैसा होता है, उनका कलर रेडिश ब्राउन कलर की वो दिखती हैं। ठीक है, किडनीज आर रेडिश ब्राउन। ओके, किडनी की शेप की बात करें, किडनी बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती हैं और सिचुएटेड कहाँ होती हैं, थोरेसिक कैविटी में, यानी कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी का एंड होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, डायफ्राम के जस्ट नीचे। जैसे डायफ्राम का एंड होता है वहाँ उसके जस्ट नीचे हमारी किडनी प्रेजेंट होती हैं। देखिए इस तरह से किडनी जो है देखो बीन शेप्ड की होती है। देखिए ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। देखो राइट किडनी का थोड़ा हमने नीचे बनाया है और लेफ्ट किडनी को थोड़ा ऊपर बनाते हैं। क्यों, राइट किडनी थोड़ा नीचे की होती है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा लीवर। अब यहाँ से हमारी क्या आती हैं, एक वेना कैवा और एक ऑर्टा। वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है। ठीक है, यहाँ से निकल कर आती हैं 2 ट्यूब जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर से हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब देखिए किडनी जो है हमारी बीन शेप्ड की होती हैं। ठीक है, अब कलर इसका कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। प्रेजेंट कहाँ होती है, लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट होती है हमारे थोरेसिक कैविटी के एंड पे, यानी कि डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब एक अडल्ट ह्यूमन की अगर किडनी को मेज़र करें हम
तो उसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है उसकी लेंथ, एंड 5 to 7 सेंटीमीटर होती है उसकी विड्थ। ओके, उसकी थिकनेस जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। अब एवरेज वेट की अगर बात करें एक अडल्ट की, तो उसका जो वेट होता है एवरेज किडनी का, वो 120 to 70 ग्राम होता है। 120 to 170 ग्राम जो है किडनी का वेट होता है। ओके, अब मैं आपको बोलूँ कि जो किडनी होती है उसका जो वेट है 120 to 770 ग्राम होता है। दैट मीन्स जो उसका 150 ग्राम्स होती है मेल्स की किडनी, और अबाउट 135 ग्राम्स होती है हमारी फीमेल्स की किडनी। मेल्स की किडनी थोड़ी लार्जर होती है कंपेयर टू फीमेल्स किडनी। ओके, तो किडनी की अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में उनके पास प्रेजेंट होती हैं उनके पास हीलम प्रेजेंट होता है। उनका जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, देखें जो किडनी का आउटर सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। ओके, सॉरी, किडनी का आउटर सरफेस का उसे वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है, और उसमें कुछ सरफेसेस होती हैं जिसे हम हीलम बोलते हैं। हीलम में आती है हमारी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स। रीनल वेन्स से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है, क्योंकि हमारी जो लार्जेस्ट वेन है उसे हम वेना केवा बोलते हैं, और रीनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में उसमें जो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला प्रेजेंट होगी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो आपको इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि शेप कैसा होता है, कॉर्टेक्स शेप होता है। और इसका जो ये इनर कैविटी है, इनर कैविटी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इसमें जो मेडुला प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स में, ठीक है, किडनी के अंदर जो हमारी इस किडनी का जो इनर स्ट्रक्चर है उसमें मेडुला और कॉर्टेक्स होता है। आउटर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर को हम लोग मेडुला बोलते हैं मेमेलियन किडनी में। जो आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जो आउटर है, देखो जो आउटर है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको आउटर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर है उसको हम इनर मेडुला बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है किडनी का, कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो नेफ्रॉन है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होती है किडनी की। अब नेक्स्ट है उसमें हमारा जो फिल्ट्रेटेड ब्लड है वो किस में गया, वो ऑर्टा से बॉडी में चला गया, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे यूरेटर में आ जाता है। अब देखिए, तो हमारा जो किडनीज है वो कंटिन्यू होती है किसमें, यूरेटर में, ठीक है। तो यूरेटर क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है जो दोनों साइड से निकलती हैं, और जो कहाँ पर ओपन होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो हमारी किडनी है वो कंटिन्यू करती है यूरेटर को, यूरेटर ओपन हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, वो क्या लाता है, जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको लेकर आता है, कहाँ तक लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। देन यूरिनरी ब्लैडर एक थिक वॉल्ड होती है, पियर शेप्ड की दिखती हैं, वाइट ट्रांसपेरेंट से प्रेजेंट होता है पैल्विक कैविटी में, और ये करती है, इसका काम सिर्फ यूरिन को स्टोर करना होता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, मेम्ब्रेस ट्यूब, एक ट्यूब होती है, मेम्ब्रेस ट्यूब होती है विच कंडक्ट यूरिन, जो यूरिन को कंडक्ट कराती है, एक्सटीरियर कंडक्ट कराती हैं। द यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स कीप द यूरेथ्रा क्लोज एक्सेप्ट ड्यूरिंग वॉइडिंग ऑफ यूरिन। जब हम लोग यूरिन कर लेते हैं तो वो क्लोज हो जाती है, तो हमारा नेक्स्ट इस तरह से हम लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कि किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये किस तरह से हमारा जो बाय वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है, वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होती है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, वहाँ से फिल्ट्रेटेड ब्लड बाय ऑर्टा बॉडी में चला जाता है, देन यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर वहाँ स्टोर रहता है, एंड देन बाय यूरेथ्रा हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।